नमस्कार साथियों, आज आपके बीच लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज यानी प्लांट डिसीज का वर्गीकरण। देखते हैं प्लांट डिसीज का वर्गीकरण कैसे किया गया है प्लांट पैथोलॉजी के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज, मुख्य रूप से प्लांट डिसीज को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ इनोकुलम यानी इसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण के आधार पर। क्या कहते हैं? संक्रमण के आधार पर। संक्रमण के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। नंबर बी है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस यानी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। और नंबर सी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज यानी कॉजेज या कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनोकुलम यानी संक्रमण के आधार पर रोगों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें संक्रमण के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, सोइल बॉर्न डिसीज। सोइल बॉर्न डिसीज। नंबर 2, दूसरा है सीड बॉर्न डिसीज। सीड बॉर्न डिसीज। और नंबर तीसरा है एयर बॉर्न डिसीज। एयर बॉर्न डिसीज यानी सोइल बॉर्न डिसीज भूमि यानी मिट्टी से उत्पन्न होने वाले रोग, और सीड बॉर्न डिसीज यानी बीज से उत्पन्न होने वाले रोग। एयर बॉर्न डिसीज यानी वायु या एयर के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो इसमें इसको जो है ये दोनों, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन इनको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी प्राथमिक संक्रमण और द्वितीयक संक्रमण। अब हम देखते हैं कि पौधों में रोग मुख्यतः जो लगता है वो 20% सोइल बॉर्न और सीड बॉर्न से होता है। किससे होता है? सोइल बॉर्न और सीड बॉर्न से। और 80% जो रोग होते हैं वो एयर बॉर्न से, यानी जब पौधे बड़े हो जाते हैं या पौधे जो पत्तियां फूल पत्तियां निकल आती हैं तब उनसे रोग निकलते हैं। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस यानी उत्पत्ति के आधार पर। तो अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। धन्यवाद।